के शर्मा का दिया गया एक एक शब्द मेरे लिए तमगा है, क्योंकि मैं सरकार की चाटुकार करने वाला पत्रकार नहीं हूं। मैं सेल्फी खोर पत्रकार नहीं हूं। पत्रकार वो जो सत्ता से लगातार टकराता है, सत्ता को लगातार आलोचना करता है, सत्ता की चाटुकारिता नहीं करता है। आपकी पत्रकारिता, मुझे ज्ञान मत सिखाइए। आप अपनी पत्रकारिता, मुझे आपकी पत्रकारिता के समय भी मैं वही था। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, पिछले कुछ सालों में बीजेपी और पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। और अब यह बात देश के बड़े बड़े गोदी चैनल वालों ने भी कबूल कर रही है। जो चैनल दिन भर मोदी मोदी की माला जपने में लगा रहता था, अब उसी चैनल पर राहुल गांधी के मुद्दों और उनके भाषणों पर डिबेट होने लगी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, इससे इनकी छवि में बहुत सुधार हो गया है और आम जनता, खासकर युवा तबके के लोग राहुल गांधी से और ज्यादा करीब हो रहे हैं। जिससे राहुल गांधी एक अलग ही ऊर्जा में रहते हैं, तो वहीं अब पीएम मोदी की एक अकेले वाली छवि धुंधली पड़ती दिखाई देने लगी। इसी मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष ने बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। आशुतोष, ये मुद्दा वाकई आपको लगता है ये राहुल गांधी की इमेज को कोई डेंट पहुंचा रहा है, इस पर डिबेट करना, या उनका प्रमोशन हो रहा है? राहुल गांधी को आपको अब सीरियसली तो लेना पड़ेगा और हर किसी को लेना पड़ेगा। स्मृति ईरानी ले रही हैं, कंगना रनौत ले रही हैं, बीजेपी ले रही, सब ले रहे हैं सीरियसली उनको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं गंभीरता के साथ ले रहे हैं। स्मृति ईरानी जब अमेठी में हारी तब उन्होंने गंभीरता से लेना, और स्मृति ईरानी ने जो बात कही है उसको आपके चैनल पे चलाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो लोग उनको बालक बुद्धि की बात करते हैं वो बचकाने जैसी बातें करते हैं। तो अब वो इंटरव्यू अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। वो इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी को देखने का अपना तरीका बदलना पड़ेगा, और वो आज की जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति भविष्य की राजनीति। ये स्मृति ईरानी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका निहितार्थ निकलकर सामने आता है। नहीं, क्या यह शब्दशः है क्या मानिक जी? मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए इस पर। शर्मा जी अच्छे ये क्लैरिटी। ओके, मैं बता देता हूँ। ओके, वो एक सेकंड, वन सेकंड। वो जो इंटरव्यू है, सुनिए, वो जो इंटरव्यू है वो एक पॉडकास्ट है, वो किसी ने नहीं सुना, शायद वो भी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन उसका एक टीजर आया है। मैंने सुना है। अच्छा, आपने पूरा सुना है आशुतोष? वो 24 घंटे चल चुका है, करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है और सुना है। ओके, ऑलराइट, ओके। तो उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब, जैसे वो कहते हैं कि भाई वो टी शर्ट पहन के क्यों आते हैं, वो कास्ट सेंसस के बारे में बात क्यों करते हैं, क्योंकि वो खास तबके को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके कहने का नेतार्थ ये कि अब उनको जो लोग बाल बुद्धि कहते हैं या जो लोग बचकाने की बात करते हैं, अब उनको दरअसल अपनी भाषा को बदलना चाहिए। ये उनके कहने का नेतार्थ है। और स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, जाहिर सी बात है अगर वो कह रही है तो उनकी बातों को गंभीरता देना चाहिए। बीजेपी ले ना ले एक अलग तरीके का। ठीक है, 2 सवाल। पहला सवाल यह है कि लोगों को अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए जो आज से कुछ साल पहले राहुल गांधी को एक गंभीर राजनेता के तौर पर नहीं लेते थे। और यह भारत की राजनीति में पहला ऐसा उदाहरण है जब अरबों डॉलर खर्च करके किसी नेता की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। और मैं दोबारा कह दूं, अरबों डॉलर खर्च करके किसी राजनेता की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। और ये उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में राहुल गांधी एक सारी समस्याओं को तोड़ते हुए एक गंभीर नेता के तौर पर बीजेपी उनको लेने के लिए विवश है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति पैदा हुई है, महाराष्ट्र में जो स्थिति पैदा हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी 36% के साथ नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय है। महाराष्ट्र के अंदर भी राहुल गांधी उनसे ज्यादा लोकप्रिय, पंजाब में भी उनसे ज्यादा लोकप्रिय। एक सेकंड, यूपी की बात कर रहे हैं आप? यूपी में? मैं यूपी की बात कर रहा हूं। ये कौन सा सर्वे है ये यूपी का? ये CSDS का पोस्ट पोल का सर्वे है, जिसमें पूछा गया तो 32% लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, और 36% लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देखना। अभी आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। और महाराष्ट्र के अंदर भी अभी 4-5 दिन पहले जब ये मूड ऑफ द नेशन सर्वे इंडिया टुडे का आया है, उसमें स्पष्ट तौर पर है कि राहुल गांधी को की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। महाराष्ट्र के बारे में मैं कह रहा हूं। और ये गूगल करके भी आप फॉर्म चेक। नहीं, वो सही कह रहे हैं। वो चार राज्य तो मैंने भी देखे थे, जिसमें महाराष्ट्र था, जम्मू कश्मीर था, केरल था और पंजाब था। ये 4 राज्य तो मुझे याद है।
मेरे कहने का मतलब यह है, राजनीति में हर राजनीतिक दल दूसरे विपक्षी दल की छवि को खराब करने की कोशिश करता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया तो कुछ भी गलत नहीं किया। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। जब तक वो दूसरे की छवि को खराब नहीं करेंगे तब तक उनकी राजनीति चमकेगी नहीं। और राहुल गांधी भी लगातार नरेंद्र मोदी की छवि को, बीजेपी की छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, ये भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार। सवाल क्या है कि क्या जो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट है, क्या वो भी उस प्रोपेगेंडा का शिकार है? मेरा मानना है कि 90% एनालिस्ट उस प्रोपेगेंडा के शिकार हैं। राहुल गांधी को बारे में अगर आप कहते हैं कि बार बार लॉन्च किया जा रहा था, 1957 से लेकर 1996 तक अटल बिहारी वाजपेयी को बार बार लॉन्च किया जा रहा था क्या? जब 30 साल राजनीति करने के बाद भी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी को 1984 में सब 7% वोट मिला था और 2 सीटें मिली थी, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी का कद बहुत खराब था क्या उनको खराब नेता मान लिया जाता? तो ये जो एक नई परंपरा आ गई कि सामने वाले नेता को दुश्मन की नजर से देखना, मुझे लगता है इस दृष्टि को दूर करने की जरूरत है। और जो बात मोहन भागवत ने कही है कि विपक्षी दल आपका दुश्मन नहीं होता, वो प्रतिपक्ष होता है। मुझे लगता है कि राजनीति अगर उस दिशा में जाएगी तो बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का सम्मान करना। 3 बदलाव जो आपने राहुल गांधी में देखे हैं हाल के महीनों में या सालों में? देखिए, मैं तो जो लिखता हूं, कहता हूं, डंके की चोट पे लिखता हूं। मैं 2014 से कह रहा हूं, मैं आज से 2019 के बाद से या 2024 के बाद से नहीं कह रहा हूं। मैंने हमेशा कहा है कि राहुल गांधी को इस देश के मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड लीडर है, नरेंद्र मोदी मोस्ट ओवर एस्टिमेटेड लीडर। ये ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिले। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो बहुत स्पष्ट है। आज की तारीख में राहुल गांधी जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, 50% से ज्यादा का जो रिजर्वेशन की टूटना चाहिए, जो इसके अलावा जो महिलाओं को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं, जो ओबीसी को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसकी काट के तौर पर उनको नई रणनीति अख्तियार करनी पड़ेगी। पुराना हिंदुत्व का एजेंडा अब उस तरीके से नहीं चल सकता, उसमें परिष्कार की जरूरत है। ओके, सुन लीजिए, मैं राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण से कतई नाराज नहीं हूं, हाँ। लेकिन जवाब देने का हक मुझे भी उतना ही है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी कुछ ठीक है, जल्दी से बोलिए, टाइम खत्म हो जाएगा, जल्दी से जल्दी से। 200 हमारी सीट 303 से घटकर यदि 240 हो गई तो हम मोदी जी हार गए। और ऐसे चुनाव हारना जीतना कोई मतलब नहीं रखता, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीट 303 से 240 हो गई तो मोदी जी हार गए। ये इतना दोहरा चरित्र लाते कहां से हैं आप? ओके, आशुतोष साहब आप बोलिए। आशुतोष बोलिए। समझ नहीं आता आशुतोष, ये कौन सा विश्लेषण है आपका? आशुतोष, ये दर्शकों को भी बताइए थोड़ा। राहुल गांधी चुनाव हार गए अमेठी में, वो सब हार जीत चलती रहती है। ओके, रुकिए ना, आशुतोष बोल रहे हैं। ओनली आशुतोष, 303 से आशुतोष, मोदी जी हार गए। बोलिए आशुतोष। ठीक, सत्ता में बैठे हुए लोग, सरकार, 3 बार की सरकार अगर किसी पत्रकार की आलोचना करती, बुराई करती, तो मैं इसको तमगे के तौर पर देता। मुझे तकलीफ तब होगी जब के शर्मा आपके दुर्विचारों का जो है। एक मिनट रुकिए ना, बोलने दीजिए। अरे रुकिए ना, बोलने दीजिए। ओनली वन। हाँ, के शर्मा का दिया गया एक एक शब्द मेरे लिए तमगा है, क्योंकि मैं सरकार की चाटुकार करने वाला पत्रकार नहीं हूं। मैं सेल्फी खोर पत्रकार नहीं हूं कि बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ सेल्फी खिंचवाकर अपने फेसबुक को डालूं। जो डालते हैं मैं उनको पत्रकार नहीं मानता। पत्रकार वो जो सत्ता से लगातार टकराता है, सत्ता को लगातार आलोचना करता है, सत्ता की चाटुकारिता नहीं करता है। आपकी पत्रकारिता, मुझे ज्ञान मत सिखाइए आप अपनी पत्रकारिता। मुझे आपकी पत्रकारिता के समय भी मैं वही था, मुझे गर्व पता है आपकी पत्रकारिता। अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे करवाएंगे तो टीवी में टिक नहीं पाएंगे। आप जैसे पत्रकारिता का ज्ञान दे दूंगा तो टिक नहीं पाएंगे टीवी में, भाग खड़े होंगे। आप जैसे प्रवक्ता जब मुझे गाली बता दूं तो भाग खड़े हो जाओगे आप। अरे रुकिए, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? रुक जाइए एक सेकंड। एक दूसरे पर शर्मा जी, जब आप मुझे गाली देते हैं तो मुझे खुशी होती है यार। रावण को भी तमगा मिला। अच्छा, एक सेकंड, विजय त्रिवेदी रुकिए एक सेकंड, प्लीज रुकिए। विजय जी, हमने सोचा था मीनिंगफुल डिबेट करेंगे, राहुल गांधी की राजनीति पर, बदली हुई पॉलिटिक्स पर विश्लेषण होगा। आलोक जी उठ के चले गए, के शर्मा अलग नाराज हैं। आशु क्या कह रहे हैं? जल्दी से 10 सेकंड, क्या बोल रहे हैं आशु? मैं कह रहा हूं, मैं नाराज नहीं हूं मानक जी, मैं कहता ही नाराज नहीं। मैंने तो विजय जी को कहा वो प्रोपेगेंडा में भाई 1% वही है, पत्रकार, बाकी तो कोई बचा थोड़ी। अच्छा ओके, एक सेकंड। मंत्रियों के साथ सेल्फी खिंचाकर मैं खुश होता हूं।
मैं केंद्रीय मंत्री की आलोचना करके मुझे लगता है मैं पत्रकारिता का धर्म निभा रहा हूं, मैं चाटुकारिता नहीं करता। इससे शर्मा जी की बातों को बुरा भी नहीं मानता मैं। वो मेरे लिए आपकी पत्रकारिता जीवन का आप अपना जो है ज्ञान बता रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए आप आम आदमी पार्टी में गए थे, चाटुकारिता करके ही गए हो, किसी योग्यता के बल पे नहीं गए। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या 5 साल तक यह गठबंधन की एनडीए सरकार इसी तरह चलेगी, अपनी साथी पार्टियों को मनाकर रखकर और विपक्ष की जोरदार विरोध का सामना करते हुए, या फिर क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने पुराने चिरपरिचित अंदाज में लौटेंगे और फिर वही रौब और जुनून से लोकसभा में दहाड़ेंगे और अपने फैसले पर अडिग रहेंगे? इन सारे सवालों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।